जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सभी एक बहुत अच्छे छोटे से प्रसंग को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं कि हम बिहारी जी के दर्शन करने रोज़ रोज़ डेली क्यों जाते हैं। अगर माना कि एक बार दर्शन हो गए, परंतु हम रोज़ बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, ऐसा क्या है? तो एक बहुत सुंदर एक छोटा सा चरित्र है कि एक बार की बात है जब एक वृंदावन वासी एक संत थे जो बिहारी जी के डेली रोज़ दर्शन करने जाया करते थे। एक बार जब वो बिहारी जी गए, उनमें एक खासियत थी कि उन्हें अपने नेत्रों से दिखाई नहीं देता था। जब दर्शन करने गए तो वहाँ पर उन्हें एक युवक मिला कि हे महाराज जी, आप रोज़ रोज़ दर्शन करने आते हैं, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? एक तो आपको नेत्रों से दिखाई नहीं देता, आप एक लाठी के किनारे चलते हैं, लाठी के सहारे चलते हैं, तो आप क्यों आते हैं? आपको क्या ज़रूरत है? अगर आपको कोई इधर से धक्का देता है, कोई इधर से धक्का देता है, तो आप क्यों आते हैं? आप परेशान हो जाते हैं। वैसे ही आपको नेत्रों से दिखाई नहीं देता है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर आने की। आप सभी को पता ही है कि बिहारी जी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण वहाँ पे कोई लड्डू फेंक रहा है, तो कोई गिर रहा है, किसी का फ़ोन चोरी हो रहा है, कोई का मोबाइल चोरी हो रहा है, अनेक चीज़ें चोरी होती रहती है क्योंकि बिहारी जी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आज ही हम बिहारी जी गए थे, तो आज अमावस्या थी तो अनेक भक्त दर्शन करने आए। तो उस समय की बात, हे महाप्रभु, आप दर्शन करने रोज क्यों आते हैं? आप बिहारी जी की गली में विद्यापीठ चौराहे से जब अंदर तक आते हैं, आप लाठी के किनारे चलते हैं, आप लाठी का सहारा लेकर आते हैं। उस बीच में आपको अनेक भक्त धक्का मुक्की करते हैं, बड़े परेशान कर देते हैं। कई बार मैंने आपको देखा है कि आप गिर भी जाते हैं, तो आप क्यों दर्शन करने आते हैं? आप सभी को पता ही है कि बिहारी जी में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण किसी को लग जाती है, कोई गिर जाता है, किसी के मोबाइल फ़ोन्स चोरी हो जाते हैं, अनेक चोरियां भी चलती है। उस भीड़ में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप मत आया करो। कृपा करके आप घर से ही भगवान का मनन चिंतन करा करो और आप बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने आया करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको घर से ही दर्शन करना उचित रहेगा। संत ने इस बात को सुना और आश्चर्यचकित हो गए और मन में बड़े दुखी हुए हैं। अब युवक पूछता है, हे महाप्रभु, मुझे ये बताइए कि आप क्या मेरी बात से दुखी हो गए हैं? क्या मुझसे हो गया है? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप दुखी हो गए? कृपा करके आपकी चिंता का मुझे कारण बताइए। संत ने यहाँ पर बहुत सुंदर बातों का जवाब दिया है कि मैं बिहारी जी आऊँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बिहारी जी के दर्शन करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहारी जी मेरे दर्शन कर ले, इससे बहुत बड़ा दर्शन होता है। इसको बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि मैं बिहारी जी को देखूं ये कोई बात नहीं है, बिहारी जी मुझे देख ले ये बड़ी बात है। संत का बहुत सुंदर भाव है। यह भाव को लेकर अगर हम भी ऐसे ही चलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत जल्दी प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान भी उस समय जब वो दर्शन करने किसी दिन लेट हो जाया करते थे, वह संत किसी समय पर किसी कारणवश समय के अनुकूल थोड़ा लेट हो जाया करते थे, तो बिहारी जी उनका इंतज़ार करते थे कि आज दर्शन करने क्यों नहीं आया, मुझे दर्शन इसके करने हैं। इसीलिए मैंने वहाँ कहा था ना कि संत ने कहा है कि दर्शन मुझे करने से फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान मेरे दर्शन कर ले वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सभी से यही मेरी विनती है कि बिहारी जी के दर्शन करो तो मन में कोई कामना मत रखो, उनके सामने कोई कुछ भी मत कहो, क्योंकि उनको सब पता है परमपिता परमेश्वर हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लाडली जो आप पर कृपा करे, बिहारी जी कृपा करे। जय जय श्री राधे श्याम।